1 अप्रैल से जो है 6 बैंक होंगे बंद। जी हाँ दोस्तों, बता दें पूरी तरह से जो है बैंक क्लोज हो रहे हैं। 1 अप्रैल से 6 बैंक, आइए जानते हैं दोस्तों ये 6 बैंक जो है कौन कौन से बैंक है जो 1 अप्रैल से बंद हो जाएंगे। अगर ये बंद होंगे तो आपके इस बैंक में खाता है तो आपके खाते का क्या होगा, आपके पैसे का क्या होगा, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं कौन कौन से ये 6 बैंक है जो भारत से जो है गायब होने वाले हैं। पूरी तरह से एक तरह से देखा जाए तो बंद ही होने वाले हैं। आइए जानते हैं आखिर ये बंद क्यों हो रहे हैं, इनका नौबत बंद करने के लिए क्यों आया। आइए लोग बात करते हैं दोस्तों। तो पहला है इंडियन ओवरसीज बैंक, इस बैंक को जो है बंद किया जा रहा है। दूसरा है दोस्तों यूको बैंक, ये बंद होगा। तीसरा है दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया, ये भी बंद हो रहा है। चौथा बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। पांचवा है दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र और छठा है पंजाब एंड सिंध बैंक। ये 6 बैंक जो है यहाँ पे पूरी तरह से भारत में जो है बंद होने वाली है। एक तरह से देखा जाए तो भारत से जो है गायब होने वाली है, क्योंकि ये सारे बैंक जो है दूसरे बैंकों में मर्ज होने वाली है। इससे साफ साफ पता चलता है दोस्तों कि ये बैंक आपको जो है अब देखने को नहीं मिलेगा भारत में कहीं भी। आइए जानते हैं ये बैंक जो है किस पे मर्ज होगा, आपके खाते और आपके पैसे का कैसे क्या होगा, सब कुछ बात करेंगे इसमें। आइए चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो बैंकों का जो है मर्ज जो है क्यों होता है और कौन बैंक किस में मर्ज हो रहा है, आइए समझते हैं। बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, बता दें बैंक ऑफ इंडिया को जो मर्ज हो रहा है दोस्तों वो हो रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। यानी ये बैंक ऑफ इंडिया है, आप देख सकते हैं। अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया में खाता होगा तो आप जानते होंगे कि बैंक ऑफ इंडिया ये है, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया को जो है पूरी तरह से किस में मर्ज किया जा रहा है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ये बोर्ड आप देख लीजिए और पहचान लीजिए। इस बैंक के जहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है ना, यहाँ पे अब जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का बोर्ड लग जाएगा, ठीक है। ब्रांच वहीं रहेगा, ऑफिस वहीं रहेगा, बस ये बोर्ड चेंज हो जाएगा। और इस बोर्ड चेंज होने से क्या होगा दोस्तों, आपका जो है पासबुक भी चेंज होगा, एटीएम चेकबुक सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनने जा रहा है कुछ दिनों में, ठीक है। हो सकता है 1 अप्रैल 2026 से ही जो है ये सिस्टम चेंज हो जाए और लागू हो जाए और बैंक ऑफ इंडिया बन जाए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि बैंक को जो है बैंक ऑफ इंडिया को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज किया जा रहा है। चलिए दूसरी बैंक को हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो भारतीय बैंकिंग जो है छोटे और बड़े बैंकों में जो है विलय किया जा रहा है, विलय किया जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग जो है बात करते हैं आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक को। इंडियन ओवरसीज बैंक को भी जो है विलय किया जा रहा है। किस बैंक में किया जा रहा है, तो इंडियन ओवरसीज बैंक जो है 3 बैंकों में जो है किसी एक में जा सकता है। सबसे पहला है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जा सकता है। दूसरा है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक में जा सकता है। या फिर तीसरा है दोस्तों कैनरा बैंक। ये 3 बैंक को जो है ऑप्शन दिया गया है इंडियन ओवरसीज बैंक को। इंडियन ओवरसीज बैंक को जो है आरबीआई ने कहा है कि ये 3 बैंक हम आपको ऑप्शन देते हैं, ये तीनों में से किस में आप मर्ज होना चाहते हैं, आप तीनों बैंक से बात कर लीजिए। जिससे आपको जो है सब सुविधा लग रहा है उस पर आपको जो है मर्ज होना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये जो है इंडियन ओवरसीज बैंक जो है कुछ ही दिनों में आपको जो है एसबीआई या फिर पीएनबी या फिर कैनरा बैंक में जो है बदलने की उम्मीद पूरा जो है बताया जा रहा है। क्योंकि ये बातचीत अभी कर रहे हैं इंडियन ओवरसीज बैंक वाला के, है ना, जिस बैंक से जो है इसका सेटलमेंट हो जाएगा उस बैंक में ये चले जाएंगे। तो कुछ दिन के बाद जो है ये इंडियन ओवरसीज बैंक देखने को आपको नहीं मिलेगा, ये बैंक जो है पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। अगला बैंक की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो अगला बैंक है यूको बैंक का विलय जो है पीएनबी या कैनरा बैंक में हो सकता है। ये आपका यूको बैंक है, ठीक है। यूको बैंक का बोर्ड देख सकते हैं, पीला कलर का रहता है। ये यूको बैंक अब किधर जा रहा है, तो यूको बैंक अब जा रहा है दोस्तों कैनरा बैंक में, ठीक है। यूको बैंक अब 2 बैंक में जाने वाला है, एक पीएनबी है और दूसरा है दोस्तों कैनरा बैंक, ठीक है। ये है कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक या फिर जो है पीएनबी में जा सकता है यूको बैंक। यूको बैंक को भी बोला है आरबीआई ने कि आप दोनों बैंक से बात कर लीजिए, दोनों में से किसी एक बैंक में आपको जो है विलय होना पड़ेगा। अब ये जो है यूको बैंक फैसला लेंगे कि हमको किस बैंक में जो है विलय करना है, किसमें इनको जो है विलय करने से कितना प्रॉफिट होगा, उस हिसाब से ये चल जाएंगे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में या फिर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो चलिए इस बैंक को भी आपने देख लिया। अब अगला बैंक की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो अगला बैंक हमारे पास है केंद्रीय बैंक, बड़े बैंकों में विलय हो रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये बहुत ही बड़ा बैंक है, सेंट्रल बैंक नाम से ही पता चल रहा है, पूरा सेंट्रल ये संभाल रहे थे। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भी जो है मर्ज किया जा रहा है, किसमें,
बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर भारतीय स्टेट बैंक में, यानी इनको जो है दो ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं दो तीर यहाँ पे है, दो ऑप्शन इनको मिला है कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा से बात कर लीजिए और दूसरा है भारतीय स्टेट बैंक से बात कर लीजिए। दोनों में से जिसमें आपको समझ में आ रहा है उसमें आप चले जाइए, क्योंकि अब आपको जाना तय है। सेंट्रल बैंक जो है पूरी तरह से डूबने के लिए तैयार है, क्योंकि इनका स्थिति हो चुका है गड़बड़। ये लोन बहुत ज्यादा बांट दिए हैं और रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से आरबीआई ने कहा है कि आप भाई फैसला ले लो कि आप किस बैंक में जाना चाहते हैं, उस बैंक में आपको विलय कर देंगे। दो आपको ऑप्शन दे रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय स्टेट बैंक। अब फैसला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लेगा कि किसके साथ ये जाएगा। चलिए अगला बैंक की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो अगला बैंक हमारे पास है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसको BOM कहा जाता है। इनको भी जो है दो ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है केनरा बैंक और दूसरा ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, दो ऑप्शन दिया गया है कि आप किस बैंक में जाएंगे भाई साहब। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है फैसला लेंगे कि हमको किस बैंक में जाना है, केनरा बैंक में जाना है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जाना है। जिसमें जाना चाहेंगे उसमें चल जाएंगे, क्योंकि मर्ज होने की पूरी पूरी संभावना है। ये दोनों में से किसी एक में मर्ज हो जाएगा। बैंकों की स्थिति जो है बहुत खराब चल रहा है भारत में। आपको बताते हैं भारत में अभी जो है सरकारी बैंक लगभग 12 से 15 सरकारी बैंक है, सरकारी और प्राइवेट मिला करके, जिसकी स्थिति जो है सरकारी बैंकों की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है, लगभग खराब ही है। दो तीन बैंक चार बैंक ऐसा है जो मजबूत है, बाकी सब जो है माइनस में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। इसलिए आरबीआई ने सोचा है इन जो लॉस में जा रही है उस बैंकों को जो है दूसरे बैंक में मर्ज कर देते हैं, इससे हमारा बैंकिंग सिस्टम अच्छा हो जाएगा। अगला बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है, पंजाब एंड सिंध बैंक भी जो है PNB में जा रहा है। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक में जा रहा है। तो मर्ज होने की जो पूरा संभावना है वो पंजाब नेशनल बैंक में है। ठीक है, क्योंकि दोनों जो है सिमिलर है दोस्तों, पंजाब एंड सिंध बैंक और PNB दोनों सिमिलर है। इसीलिए पंजाब एंड सिंध बैंक ने फैसला लिया है कि हम जो है पंजाब नेशनल बैंक में जाएंगे, इसी में हम विलय होंगे, सारा पैसा पूंजी को सब कुछ जो है इनको हम दे देंगे। इसलिए ये इसमें जो है फैसला लिया। दोनों लगभग सिमिलर बैंक ही है, एक ही हो सकता है कंपनी का होगा, चाहे जो भी होगा, लेकिन सिमिलर है। तो पंजाब नेशनल बैंक में ये जाएगा, पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है, ये सारे बैंक जो है मर्ज होने वाले हैं। इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो भारत में 6 ऐसे बैंक है जो कि मर्ज होने की पूरी पूरी संभावना है। फिलहाल इसकी डेट अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि ये मर्ज कब होंगे, लेकिन 1 अप्रैल 2026-27 में जो है मर्ज होने की संभावना पहले बताई जा रही थी। क्योंकि 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर चालू हो रहा है 2026-27, तो हो सकता है 1 अप्रैल से ये मर्ज हो जाए। तो ऐसा अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बैंक मर्ज होने वाले हैं। तो इसमें अगर आपका खाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके खाते का और अपने पैसे का पूरी तरह से जो है सुरक्षित है। कहीं भी कोई 1 रुपए इधर से उधर होने वाला नहीं है, इस बात का टेंशन आप मत लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सबको पता चले कि ये 6 बैंक भारत में बहुत जल्द आपको जो है मर्ज हो जाएंगे और दूसरे बैंकों में तब्दील होते हुए दिख जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।